नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू नामदेव क्लासेस। नामदेव क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 7। चूँकि ये पाठ 7 एक कविता होने वाली है हमारी लेसन 7, तो इस कविता का नाम है हमारी जलाते चलो। और ये जो कविता है बच्चों, यह लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने इसको लिखा है ना। तो ये जो कविता होती हैं ये कोई ना कोई एक मैसेज देती हैं, संदेश देती हैं। तो ये जलाते चलो जो कविता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की, ये भी एक मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है। तो ये क्या दे रही है, चलो इसका हम सबसे पहले सारांश पे चर्चा करते हैं। चलो, तो जलाते चलो कविता का जो सारांश है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस जलाते चलो कविता का जो सारांश है उसका एक ही सारांश है कि जो कवि हैं वो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं, सोसाइटी है ना। कवि क्या कर रहे हैं? समाज को प्रेरणा, प्रेरणा मतलब होता है इंस्पिरेशन, है ना। समाज को क्या दे रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं इस जलाते चलो कविता के माध्यम से। ठीक है, इस कविता के माध्यम से अंधेरी रात में स्नेह के दीपक जलाने का संदेश दिया गया है। अंधेरी रात है और एक स्नेह का आपको क्या जलाना है? दीपक जलाना है ना, उसका यहाँ पे संदेश दिया गया है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखित जलाते चलो कविता को। चलो शुरू करते हैं हम प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, फिर इसके हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के। जलाते मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना, जलाना, प्रकाशित करना प्यारे बच्चों, है ना। प्रकाशित करना, जलाते चलो मतलब होता है प्रकाशित करना। चलो ये दिए स्नेह, स्नेह मतलब होता है प्रेम। कभी तो धरा, धरा मतलब होता है धरती, और अंधेरा मतलब होता है अंधकार। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं प्यारे बच्चों कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर के। आप दियों को जलाते चलो, है ना, दियों को जलाते चलो और इसमें प्रेम आप भर दो इन दियों में। कभी ना कभी तो इस धरती का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में निहित वह, निहित मतलब क्या होता है? विद्यमान या समाहित। निहित मतलब होता है समाहित। भले ही विज्ञान में वह शक्ति है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। जो अमावस होती है, अंधकार छाई रहती है जिसमें, और कैसी बन जाती है? पूर्णिमा सी मतलब रोशनी आ जाती है। मतलब अमावस्या जो होती है, अमावस्या और पूर्णिमा आप समझ लो क्या होता है प्यारे बच्चों। जो अमावस्या है ना, अमावस क्या होता है? ये 15 दिन की होती है। और प्यारे बच्चों जो पूर्णिमा है ये भी 15 दिन की होती है ना। तो 15 दिन के बाद आने वाली दो तिथियां हैं अमावस्या और पूर्णिमा। तो भले ही विज्ञान ने बहुत शक्ति है या उसमें समाहित है कि जिससे अमावस्या कैसी बन जाती? पूर्णिमा सी बन जाती, मगर विश्व में, विश्व मतलब होता है दुनिया, संसार, विश्व मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संसार। लेकिन संसार पर आज क्यों दिवस में, दिवस मतलब होता है दिन, है ना, संसार में क्यों आज दिन में ही गिरी आ रही है अमावस निशासी। अमावस मतलब, अमावस मैंने आपको बताया था भी आपको, मतलब अंधकार क्यों घिरा आ रहा है ना, दिन में भी अंधकार या रात क्यों घिरी आ रही है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, क्या बोला जा रहा है? बिना स्नेह विद्युत दिए, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो। चल इसका भी, इस लाइन का मतलब समझो। बिना स्नेह मतलब मैंने भी आपको होता है प्यार, विद्युत मतलब होता है बिजली, बिना बिजली के जल रहे जो, है ना। बिना स्नेह है, बिना स्नेह मतलब प्यार, बिना स्नेह प्यार, विद्युत मतलब होता है बिजली। बिना स्नेह के जल रहे जो, बुझाव इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। क्या बोल रहे हैं कि बिना, जल तो रहे हैं लेकिन बिना स्नेह के दिए जो जल रहे हैं प्यारे बच्चों, उन्हें बिना पथ मतलब होता है उन्हें कोई, उन्हें बुझाओ, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बिना स्नेह के जल रहे हैं, बिना प्यार के जल रहे हैं। ठीक है। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। क्या बोला जा रहा है? जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। जला मतलब जलाना, दीप मतलब दीप, है ना। तुम्हें ने तिमिर, तिमिर मतलब होता अंधकार की, है ना, अंधकार का। तुम्ही ने अंधकार की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। क्या बोल रहे हैं? जलाकर दीप तुमने अंधकार की चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरत पर, सरत मतलब क्या होता है? नदी। तिमिर मतलब अंधकार की नदी पर, अंधकार की नदी पार, पार मतलब पार करना, सरत मतलब होता है नदी, तिमिर मतलब होता है अंधकार। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार।
क्या बोल रहे हैं कि तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार की, सरित मतलब नदी, अंधकार की नदी पार करने तुम्ही ने, अंधकार की नदी को, अंधकार रूपी नदी को पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की। बना दीप मतलब क्या होता है? दीप मतलब होता है दिया, है ना, और नाव तो समझते हो बोट, उसकी आपने नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, और तुम वो नाव कैसी करते चलो? बहाते चलो। जो तुमने दीप की नाव बनाई है उसको बहाते चलो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर मतलब अंधकार, जहाँ अंधकार हमें मिटेगा या निराशा मिटेगी उसका कहीं ना कहीं तो हमें किनारा मिलेगा। ठीक है, हमें प्रेम रहित दीपकों की नकली रोशनी हटाकर स्नेह रूपी घी के दिए जलाकर ही मानव को सुकून और अपनी मंजिल प्राप्त कर पाएगा। चलो आगे देखें। युगों से तुम्ही ने, युगों से तुम्ही ने मतलब मानव के लिए बोल रहे हैं, मानव को संदेश दे रहे हैं, समाज में प्रेरणा, है ना, मानव को, मानव के माध्यम से बताया जा रहा है कि मानव यहाँ पे क्या है, मानव को, मानव दे रहा है प्रेरणा किसको? समाज को, है ना, समाज को। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि समाज को प्रेरणा दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से, है ना, तो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। चलो, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से मतलब, युगों मतलब प्राचीन काल से, युगों मतलब क्या होता है? प्राचीन काल से, पुराने काल से, प्राचीन काल से। तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, तिमिर मतलब अंधकार, अंधकार, शिला मतलब होता है चट्टान, शिला मतलब क्या होता है? चट्टान। अंधकार की चट्टान पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। क्या बोल रहे हैं? तुम्ही ने मतलब मानव ने अनगिनत दिए जलाए हैं, किसकी? अंधकार की चट्टान पर। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, समय साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह है। साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह है, जो जलते हुए दीप है ना। अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। क्या बोल रहे हैं? अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। चलो, इतिहास इस बात का गवाह है कि सदियों से अज्ञान रूपी अंधेरी चट्टानों पर, ये चट्टान को क्या बोला है? अज्ञान रूपी अंधेरी चट्टानों पर तुमने ज्ञान के अनगिनत दिए जलाए। ये चट्टानें क्या है? ये चट्टानें स्वार्थ हैं, ये चट्टानें लालच हैं, आदि बुराइयों से भरी हुई हैं, है ना। इन्हीं दोषों से भरी हुई पवन ने तुम्हारे इन दीपकों को बुझाने का प्रयास भी किया है, मगर ये दीपक बुझकर भी ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, लेकिन ये बुझकर भी किसका प्रकाश दे रहे हैं? ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं। चलो आगे देखें बच्चों। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो, मगर बुझ ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? मगर बुझ स्वयं ज्योति देगा। क्या बोल रहे हैं? वो तो बुझ गए लेकिन वो ज्योति देगा। क्या बोल रहे हैं कि प्यारे बच्चों देखो, इन दीपकों को बुझाने वाली प्रवृत्तियों के कारण ही विभिन्न संस्कृति के लोगों ने हमें अपना दास बनाकर हम पर राज किया। हम पे राज किया, अंग्रेज़ों ने राज किया, हम पे मुग़लों ने राज किया, है ना। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर उजेला मिलेगा। मतलब उनके अत्याचारों का सामना करते हुए जो हमारे वीर गति को जाबाज प्राप्त हुए, उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी सीख ली, और उसी से बुराई के अंधकार को ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, है ना। वो तो बुझ गए ज्योति देगा, लेकिन उन्हीं के अंधेरे से हमें उजेला मिलेगा, उन्हीं बुराई के अंधकार को ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। आगे देखें बच्चों। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। क्या बोल रहे हैं? दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, लौ मतलब क्या होता है? ज्योति या प्रकाश, स्वर्ण मतलब सोने के समान, है ना। चली जो प्रथम बार लौ दीप की मतलब जो प्रेम की लौ पहली बार जली थी, है ना। प्रेम की लौ, प्रेम, लव, है ना, प्रेम की लौ पहली बार जली थी, वह आगे भी इसी प्रकार जलती रहेगी और सोने के समान उसकी चमक बनी रहेगी। क्या बोल रहे हैं? सोने के समान, सोना, स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना, सोने के समान उसकी चमक बनी रहेगी।
रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? जब तक एक भी स्नेह के तेल से भरा दिया जलता रहेगा, जब भी एक भी दिया स्नेह से भरा जलता रहेगा, तब तक उम्मीद की लौ भी जलती रहेगी। क्या बोल रहे हैं? तब तक उम्मीद की लौ मतलब प्रकाश भी जलती रहेगी। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती, रुकावटें आती हैं, ये सबको पता है। सफलता कभी किसी को आसानी से नहीं मिलती, रुकावटें आती हैं। तूफान में दिया बुझने की कगार पर पहुंच जाता है। जब तूफान आता है ना तो दिया बुझने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी टिमटिमाती लौ ही मार्गदर्शक की भांति सहारा बनती है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा, निशा मतलब रात, निशा मतलब रात को सवेरा मतलब दिन मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली ये हमारी कविता है जलाते चलो। इसमें क्या बताया गया है? समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं कि समाज को प्रेरणा दे रहे हैं कवि। उसके बाद यहाँ पे मनुष्य के हृदय में आशा का संचार हो रहा है। आशा का संचार करते हुए बलिदान और संघर्ष का संदेश दे रहे हैं इस कविता में, है ना। और अंधेरी रात में बोल रहे हैं स्नेह के दीपक जलाओ, है ना। स्नेह के दीपक से मतलब क्या है कि आज समाज में अनैतिकता है, चारों ओर निराशा है, आदि बुराइयों को मिलकर चारों तरफ से अंधकार ये फैला रही हैं अंधकार। तो कवि कह रहे हैं कि मनुष्य में, क्या बोल रहे हैं? मनुष्य में नई चेतना, मनुष्य में नई चेतना को यहाँ पे जगाने के लिए कवि प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी हमारी प्यारे बच्चों द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित जलाते चलो कविता का सा प्रसंग। हमने इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या की। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास से। क्या शुरू करते हैं? प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास हमारा शुरू होने वाला है पाठ से। कहाँ शुरू कर रहे हैं? पाठ से। तो पहला प्रश्न है हमारा MCQ और आपको उसके सामने स्टार बनाना है। चलो, पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? मतलब मुख्य रूप से बोला गया है। तो आपको इस कविता का एक वाक्य में सारांश बताने को यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि आपको अगर पूरा सारांश बताना है एक लाइन में तो क्या बताओगे? पहला ऑप्शन है भलाई के कार्य करते रहना। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। दीपावली के दीपक जलाना, यहाँ पे ऐसी तो कोई चर्चा नहीं हो रही कि दीपावली के दीपक जलाओ। बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, नहीं, यहाँ पे बल्ब का तो नाम ही नहीं आया कविता में। तिमिर मिलने तक नाव चला, तिमिर मतलब अंधेरा मिलने तक नाव चलाते रहना, ये कुछ हद तक मिल रहा है। लेकिन इसका जो सही आंसर जो होने वाला है वो होने वाला प्यारे बच्चों कि भलाई के कार्य करते रहना। क्या बोला जा रहा है? भलाई के कार्य यहाँ पे करते रहना ना। मुख्य रूप से इस कविता में जलाते चलो कविता में कविता का जो संदेश है हमें वही दिख रहा है कि भलाई के कार्य करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की। क्या बोल रहे हैं? तुम्ही ने पहला दीप जलाया था, तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर अंधेरे की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। किसने? मनुष्य ने। तो यह बात किससे कहा गया है? तूफान से, मनुष्यों से, दीपक से या तिमिर से? तो प्यारे बच्चों यह वाक्य कहा गया है मनुष्यों से कि मनुष्य तुम्ही ने पहला दीप जलाया था अंधेरे का, है ना, और चुनौती पहली बार स्वीकार। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, पहला दीप जला के तुम्ही ने अंधकार का और चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। तो किसने की थी? मनुष्य ने की। अब आपको ये जो आपने आंसर्स दिए हैं, ये आंसर आपने क्यों दिए हैं, अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा इसकी करना है। चलो अब हम देखते हैं जोड़ी मिलाओ। क्या देखते हैं? जोड़ी मिलाओ। चलो, तो ये हमारी जोड़ी मिलाओ जो है ये हम हमको सॉल्व करते हैं। चलो, तो पहला हमारा जोड़ी मिलाओ है अमावस। तो अमावस मतलब क्या होता है आप ये समझो। अमावस मतलब होता है अमावस्या, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है ना, तो उसे हम बोलते हैं अमावस्या। और पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा मतलब होता है प्यारे बच्चों, पूर्णमासी वह तिथि होती है जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, अब विद्युत दिए
यहाँ पे विद्युत दिए का मतलब क्या होने वाला है कि विद्युत दिए अर्थात बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण को बोलते हैं विद्युत दिए। और युग मतलब होता है समय, काल। युग संख्या में 4 माने गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये कौन सा युग है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा है कलयुग। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आगे पंक्तियों पर चर्चा करना है और अपनी लेखन पुस्तिका में इनके व्याख्या को लिखना है। ठीक है, तो मैंने जो समझाया है आप उस समझ के अपनी लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं बच्चों। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसके जो आंसर हैं प्यारे बच्चों, इसके जो आंसर हैं मैं अगले वीडियो में आपको इसके आंसर बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा। ठीक है, तो मेरा आप अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट, मिलान। फिर से मिलान करना है हमें, फिर से जोड़ी मिलाने के लिए आ गई हैं। तो पहला तो है हमारा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तिमिर मतलब मैंने आपको बताया, तिमिर मतलब होता है प्यारे बच्चों अंधकार। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार, अंधकार, अंधेरा। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो यहाँ पे बोला गया है कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, मतलब कि भाई जो विश्व की, यहाँ पे फर्स्ट का आंसर ये होने वाला है, विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। कभी तो अंधेरे का किनारा मिलेगा मतलब विश्व की समस्याओं से एक न एक। विश्व में क्या समस्याएं हैं? चोरी है, डकैती है, अनैतिकता है ना, ये सब विश्व की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तो उनसे कभी न कभी एक दिन तो छुटकारा मिलेगा। दूसरा है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर मतलब दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहो। क्या बोला गया है? दूसरों के सुख चैन के लिए यहाँ पे आप प्रयास करते रहिए। जलाते चल रहा है आपको स्नेह के, प्रेम के दिए भर भर के। चलो, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में, दिवस मतलब क्या होता है? दिन, दिवस मतलब डे, है ना, दिवस मतलब होता है डे। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। अमावस मतलब क्या होता है? अमावस और पूर्णिमा तिथि होती हैं, हर 15-15 दिन से आती हैं। और अमावस में क्या होता है कि प्यारे बच्चों रात में आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब रात होती है। तो मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, मतलब अंधेरा छाता जा रहा है ना, तो सुख शांति कम हो। आज हमारी लाइफ कितनी भागदौड़ भरी हो गई है, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की कर दी है वैसे ही हमारी लाइफ कैसी होती जा रही, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से हमारी लाइफ कितनी फास्ट होती जा रही है ना, तो सुख शांति नहीं बची, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूँ पथ ना मिल सकेगा। जो बिना स्नेह के, बिना प्यार के जो विद्युत के दिए जल रहे हैं ना, उन्हें बुझाओ, इनसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मतलब विश्व की भलाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप विश्व की भलाई नहीं करोगे, है ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, प्रगति से कोई लाभ नहीं होगा। कितना भी डेवलपमेंट कर लो, है ना, अगर आप भलाई नहीं करोगे तो उससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला। चलो आगे देखते हैं बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आपको अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर आपको चर्चा करना है, तो ये क्वेश्चन आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आगे देखते हैं हम। शब्दों के रूप कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। क्या बोला जा रहा है? जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। तो अमावस का अर्थ क्या होता है? अमावस्या। इन दोनों का अर्थ तो समान है ना, इन दोनों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल अंतर है, लिखने बोलने में थोड़ा सा अंतर है ना। जैसे ऐसे ही कुछ नए शब्द दिए गए, इनसे मिलते जुलते आप देखो, अमावस्या और अमावस और अमावस्या दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन अर्थ तो समान है, लेकिन लिखने में थोड़ा बहुत अंतर नहीं है और बोलने में भी अंतर है। तो ऐसे ही कुछ नीचे शब्द दिए गए, इनसे मिलते जुलते आपको दूसरे शब्द कविता से खोज कर आपको लिखना है, और आप ऐसी अन्य शब्द आप अपने चर्चा करके खोजिए और लिखिए। चलो तो हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। दिया, तो दिया का कविता में क्या बताया गया है? दीप। क्या बताया गया है? दीप। और एक और फिर उजेला, उजेले का बताया गया है उजाला, उजाला। अनगिन, अनगिन का अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। चौथा देख लेते शरत, शरत का बताया गया है सरिता नदी। क्या बताया गया है? सरिता,
फिर स्वर्ण, स्वर्ण का क्या बताया गया है? सोना, सोना। उसके बाद धरा, धरा का क्या बताया गया है? धरती। चलो, तो ये हो गए हमारे दीप, उजाला, अनगिनत, सरिता, सोना और धरती। चलो अर्थ की बात आगे देखते हैं बच्चों। अर्थ की बात देखो, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो, जलाते चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। इस शब्द के बदले से पंक्ति के अर्थ में क्या अंतर आ रहा है, अपने समूह में आपको चर्चा करनी है ना। तो देखो क्या अंतर आ रहा है। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर पंक्ति में जलाते चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़ने से पंक्ति के अर्थ में बदलाव आ जाता है। जलाते चलो से पता मतलब क्या है? जलाते चलो से मतलब है कि आप जा रहे हैं, स्नेह भर भर के दीपक जलाते चलो। किंतु जलाते रहो से शब्द का जो प्रयोग करने से कार्य की निरंतरता का बोध हो रहा है, अर्थात आप हमेशा से ही स्नेह के दिया जलाते रहे। तो यह प्रक्रिया रुकी नहीं, सतत चलती रहेगी, इसलिए यहाँ पे जलाते चलो है, मतलब आप चलाते ही चलो, रुकना नहीं है आपको, इसका मतलब चलो। तो ये आप क्वेश्चन चाहे तो आगे देखें, दूसरा देखें। कविता में प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष महत्व होता है, बिल्कुल होता है, हर शब्द का अपना एक महत्व होता है कविता में। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, उसकी सुंदरता में भी अंतर आ सकता है कविता की। तो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। आप उनमें से वह शब्द चुनिए जो उस पंक्ति में सबसे उपर्युक्त यूज़ हुआ है। बहाते चलो नौका, है ना, नौका मतलब यहाँ पे जो उपर्युक्त हमें यूज़ करना है, तो बहाते चलो नौका तुम वह निरंतर, नौका मतलब नाव, है ना। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा मतलब इस कविता में जो सही है ना उपयुक्त होगा वो किनारा होगा। चलो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। रहेगा खालिस्तान पर दिया एक भी यदि, रहेगा धरा, धरा मतलब धरती, रहेगा धरती धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। क्या बोला जा रहा है? सवेरा मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, खालिस्तान की मतलब अंधकार की, अंधकार की चुनौती पहली बार, चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। तो ये यहाँ पे ये प्रयुक्त होंगे। चलो आगे देखते हैं बच्चों। प्रतीक, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, निशा मतलब होता है रात और सवेरा मतलब होता है सुबह। तो इस पंक्ति में निशा का अर्थ रात और सवेरे का अर्थ क्या होता है? सुबह के रूप में नहीं किया गया है, अपितु निशा, जो निशा है ना, निशा का जो प्रयोग है, निशा को बोला गया है प्यारे बच्चों दुख। देखो दुख बोला गया है, बुराई बोला गया है, अंधकार बोला गया है ना, मतलब खराब प्रवृत्तियाँ जो भी हैं वो दुख। और निशा का प्रयोग नकारात्मक, निशा का प्रयोग नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया गया है ना। बल्कि सवेरा शब्द का जो उपयोग किया गया है वही किया गया है पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया गया है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आपने अनुभव किया होगा कि इस कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में आपको चर्चा कीजिए और उन्हें उपर्युक्त स्थान पर लिखिए। चलो यहाँ पे लिखा है सवेरा और निशा, तो अब आपको एक कॉलम बना लेना है कि सवेरा और निशा में कौन कौन से शब्द आने वाले हैं। देखो तो सवेरा में कौन कौन से शब्द आने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। सवेरा में शब्द आने वाले हैं प्यारे बच्चों उजाला, उजेला, उजेला शब्द ये पॉजिटिव शब्द है। उसके बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा क्योंकि यहाँ पे चांद दिखता है, मतलब रात्रि तो नहीं होती, दिन होता है। दिवस मतलब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। फिर स्वर्ण, ये भी सोने के समान चमक वाली। फिर नाव, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, मतलब पॉजिटिव है। किनारा मतलब सब चीज़ मिल जाना। उसके बाद ज्योति मतलब प्रकाश, अंधकार मिटा देती है ज्योति। उसके बाद जलना, जब कोई चीज़ जलती है तो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। चलो तो ये यहाँ पे अब निशा के क्या क्या हो जाएंगे देख लेते हैं। निशा के क्या क्या हो जाएंगे। निशा मतलब रात्रि, अंधकार, और अंधकार को क्या बोला गया है यहाँ पे, अंधकार को बुराई, दुख, अंधकार और खराब प्रवृत्तियाँ। तो निशा के लिए कौन गए, शिला, शिला बोला गया है। शिला कैसी थी, अंधकार रूपी शिला थी। उसके बाद अंधेरा तो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद अमावस, अमावस में भी क्या होता है, रात, चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता,
तूफान, है ना। यहाँ पे दिए, यहाँ पे तिमिर मतलब अंधेरई, फिर लौ और यहाँ पे बुझना। तो ये सब यहाँ पे निशा के लिए शब्द यूज़ हुए। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो आपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द सोचिए और लिखिए। नीचे दिए गए चित्र देखिए, इन पर विचार कीजिए। अब देखो चित्र दिख रहे हैं आपको, है ना। यहाँ पे आपको विचार करना है कि जो पहला चित्र है ये किसका दिख रहा है, दूसरा किसका दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, पहला जो चित्र है आपका वो सूर्योदय का दिख रहा है, प्रभात काल का दिख रहा है ना। दूसरा चित्र दिख रहा है अमावस्या की रात्रि का दिख रहा है। देखो ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, ये प्रभात काल का। प्रभात काल मतलब क्या था, सुबह का। प्रभात काल का ये चित्र दिख रहा है, दोनों ये चित्र प्रभात काल के दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमावस्या का दिख रहा है, ये ना, क्योंकि रात है तो यहाँ अमावस्या का दिख रहा है। फिर देखो तो फिर यहाँ पे इन दोनों चित्रों में सुबह की ताजगी, है ना। यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप, सुबह की ताजगी, सुबह फूल खिल लगते हैं, है ना। तो सुबह की ताजगी का यहाँ पे चित्र है। उसके बाद आगे देखो तो ये पूर्णिमा की रात्रि, है ना। ये किसका चित्र है, पूर्णिमा की रात्रि, है ना। ये पूर्णिमा की रात्रि का है और बादल भरी यामिनी, है ना। तो ये कुछ हमें यहाँ पे चित्र हमें दिए गए थे। आगे देखते हैं। अब ये इस कविता में वाक्य में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप नीचे दी गई पंक्तियों की इस प्रकार वाक्य के रूप में लिखिए। तो ये आप लिखेंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं हमारे सा, सी और सा सी से का प्रयोग, है ना। सा सी से का प्रयोग, घिरी आ रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। अब देखो सा, सी और से का प्रयोग यहाँ पे देख लें तो इन पंक्तियों में कुछ शब्दों में नीचे रेखा खिंची है ना। इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया गया। समानता मतलब उसके जैसी, है ना। सा सी का प्रयोग जब समानता दिखाने के लिए किया जाता है तो इससे पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जब भी हम समानता दिखाते हैं और सी लिखते हैं तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो वह लाल किरण सी चोंच खोलकर खा रहा था, एक वाक्य बना सकते हैं। अब आपको 5 वाक्य लेखन पुस्तिका में लिखना है। गंगा जल अमृत सा होता है, एक वाक्य ये हो सकता है। हरि के पद कोमल कमल से हैं, तो ऐसे वाक्य आप 5 बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे आज फिनिश होता है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का बहुत सारा बताया गया है आपको, है ना। यहाँ पे देख लो तो ये पहेली अगर हम देख लें खोजबीन के लिए, ये पहेली विद्यार्थी स्वयं करेंगे इसको, है ना। आज के पहेली के हम आंसर देख लेते हैं कि क्या पहेली हमसे पूछी जा रही है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। नीचे एक अक्षर जाल दिया गया है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छिपे हैं। पवन के लिए ध्यान रखना, आपको उन्हें खोजकर उस पर घेरा बनाना है, जैसा हमने एक पहले से बना दिया है। देखते हैं आप कितने सही नाम शब्द खोज पाते हैं। चलो देखते हैं भाई। यहाँ पे एक ये पुस्तक में बना है ऑलरेडी। अब आपको इसके घेरे बनाने, तो आप कितने बना पाते देखो। एक तो हो जाएगा हवा, ये ऑलरेडी बना। पवन, एक क्या हो सकता है हवा के लिए, पवन। एक और हो सकता है हवा के लिए वायु, वायु, देखो ये लिखा वायु। एक हो सकता है पहले बच्चों अनिल, 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 बिल्कुल ये दिख रहा है अनिल। एक हो सकता है समीर, ये दिख रहा है समीर। ये सब वायु के सिनोनिम्स है ना। अगर हम बोलें तो हवा के ये सिनोनिम्स है। एक हो सकता है मारुत, मारुत भी हो सकता है हवा का सिनोनिम्स। एक हो सकता है हमारा बयार, ये बयार। तो ये हमने शब्द चुने, है ना, हवा को लेके। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो ये दिए गए आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको विद्यार्थी स्वयं करेंगे। आपको कैलेंडर से ही चीज़ें देखनी है और उनके आंसर आपको देने हैं। चलिए, तो ये हमारा आज का पूरा चैप्टर हुआ, है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब